हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं और उनके उपनाम के बारे में, या उनके जो लोकप्रिय नाम हैं उनके बारे में। तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी और इनकी जो रचना रामायण है उसको वाल्मीकि की रामायण कहा गया है। यह भी माना गया है कि जो वाल्मीकि थे पहले एक डाकू हुआ करते थे। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। यह एक प्रथम जो जैन कवि हुए हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि इसीलिए कहा गया है, इन्होंने पौमचर्यु की रचना की थी जो कि जैन रामायण माना जाता है। सरहपा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। हिंद इस्लाम समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि माना जाता है। तो जो हिंदू और मुस्लिम को जो एक करने का जो कार्य किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। और खड़ी बोली में सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो जी ही हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो ये आदिकाल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। असायत को प्रथम सूफी कवि भी कहा जाता है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। वहीं राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को, जिनकी रचना चंदायन है, उनको प्रथम सूफी कवि मानते हैं। मल्क मोहम्मद का उपनाम जायसी है क्योंकि ये जायस क्षेत्र के रहने वाले थे। कबीर वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे वाणी का डिक्टेटर कहा है। और इनकी जो भाषा सदुकड़ी कहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। तो जो कबीर हैं वो संत काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को अष्टसाप का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। खंजन नायन, बाबाधिपति और वात्सल सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। यह कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि रहे हैं और इन्हें अष्टसाप का जहाज कहा जाता है। नंददास ये भी कृष्ण की जो संबंधित रचना करते थे। ये अष्टसाप के सबसे छोटी उम्र के कवि माने जाते हैं। इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। सैयद इब्राहिम को रसखान के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि कहा जाता है, मानस का हंस कहा जाता है, इसे लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। तुलसी और गंग को सुकवन के सरदार माना जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो रहीम है उसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के दरबार में दरबारी कवि थे। नरहरि बंदीजन को महामात्र का नाम दिया गया है। महेश दास को ब्रह्म या बीरबल कहा जाता है। जो अकबर के दरबार में बीरबल थे उसी का नाम ही महेश दास था। और अकबर ने जब अपना एक नया धर्म चलाया था तो ये सर्वप्रथम हिंदू थे जिन्होंने उनके धर्म को स्वीकार किया था। तो केशवदास को कठिन
काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को कहा जाता है। मतीराम पुराने पंथ के पथिक माने जाते हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। साक्षात रसमूर्ति जबादानी का दावा रखने वाला कवि इन्हें माना जाता है। और भिखारी दास को दास का नाम दिया गया है, दास के नाम से ये विख्यात हुए हैं। सैयद गुलाम नबी रसलीन का पूरा नाम है। और रसलीन जो रीतिकाल के कवि रहे हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सदा सुखलाल को न्याज भी कहा जाता है, न्याज इनके नाम के साथ जुड़ा है। जगन्नाथ दास को रत्नाकर कहा जाता है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को चैंपियनशिप ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया 1874 में प्रधान उपाधि, जिसे आमजन की भाषा में सितारे हिंद कहा जाता है, तो ये भारतेंदु जी के विद्या गुरु रहे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। गोपाल चंद्र को गिरिधर दास, यही उनका उपनाम है। हरिश्चंद्र भारतेंदु पहली बार लाहौर में पंडित रघुनाथ द्वारा रोश में दी गई उपाधि बाद में 1880 ईस्वी में हिंदी पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा सर्वसम्मति से दिया जाने वाला ये उपनाम है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, हरिश्चंद्र जी को, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो ये वही हैं जो आधुनिक युग के अग्रदूत माने जाते हैं। नवयुग के अग्रदूत हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता माने जाते हैं और इन्हें रसा भी कहा जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण इनका उपनाम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनको भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, कल्लू इलहित, नियत नारायण शर्मा और भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हीं के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ता है। नाथूराम शर्मा कविता कामणी कांत, भारतेंदु प्रेगेंदु और साहित्य सुधाकर और शंकर के नाम से भी जाने जाते हैं। नाथूराम शर्मा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम से जाने जाते हैं, कवि सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और प्रथम खड़ी बोली में जो महाकाव्य लिखा था वो भी इन्हीं का ही लिखा हुआ है। प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य था। राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो पूर्ण इनका उपनाम है। राय प्रसाद, राय देवी प्रसाद जी का। गया प्रसाद शुक्ल, इनको स्नेही और त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्र कवि हैं जो आज़ादी से पहले राष्ट्र कवि थे और बाद में जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 1936 ईस्वी में गुप्त जी की 50वीं वर्ष कांड के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त उपनाम था और ये भारत भारती कविता के आधार पर ही मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने यह नाम दिया था। प्रथम राष्ट्र कवि हैं, इसे दद्दा भी कहा जाता है। रसिकेंद्र, मधुप और विदग हृदय कहा जाता है। मधुप के नाम से भी ये पहले अपनी रचनाएं करते रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू भी कहा जाता है। लाला भगवान दीन को दीन के नाम से पुकारा जाता है और सत्यानारायण को कवि रत्न कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के समेरू भी कहा गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महापुराण भी कहा जाता है
और निराला भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जिनका नाम है और निराला इसका उपनाम है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। इन्हें गोसाई दत्त, साईदा, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, रावण, अरुणज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण और मुकुल, तो सुमित्रानंदन पंत के अनेक उपनाम हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक राष्ट्रप्रति रचनाएं की थी। मोहनलाल महतो को वियोगी उपनाम से जाना जाता है। तो आगे चलते रहेंगे और देखते रहिए अपना चैनल। धन्यवाद।